Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope that you are fine. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंबस्टन और फ्लैम्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंबस्टन के बारे में जानकारी दे दी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज फ्लेम्स के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। हम उन फ्लेम्स को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो एक हॉट ल्यूमिनस गैस वजूद में आ जाती है, जिसको हम फ्लेम के नाम से पुकारते हैं। जब कोई चीज़ हम जलाते हैं तो एक हॉट ल्यूमिनस गैस वजूद में आ जाती है और इस हॉट ल्यूमिनस गैस को हम फ्लेम के नाम से पुकारते हैं। फ्लेम्स इस सब्सटेंस से वजूद में आती हैं जो जलने की वजह से वेपराइज होती है। फ्लेम्स उस सब्सटेंस से वजूद में आती हैं जो जलने की वजह से वेपराइज होती हैं। मिसाल के तौर पर केरोसिन ऑयल, वैक्स वगैरह जलने पर फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं अब यहाँ पे आपको इस फ्लेम्स की डेफिनेशन इस तरह कह दूँगा आपसे। When something is burned, a hot luminous gas emerges out of the substance. When something is burned, a hot luminous gas emerges out of the substance. This gas is called a flame. This gas is called a flame. Flames are result of substances which vaporizes on burning. For example, kerosene oil, wax, etc., which form flames on burning. तो प्यारे बच्चों, अब जो ये फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, तो अब हम इन फ्लेम स्ट्रक्चर को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, फ्लेम्स को जब हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, जब इनका फ्लेमों का हम अच्छी तरह से मुशाहिदा करते हैं, तो हम फ्लेम्स के मुख्तलिफ हिस्सों को देख पाते हैं। तो इन हिस्सों को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इन हिस्सों को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले पार्ट, सबसे पहले हिस्से, सबसे पहले जोन को हम आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, तो दूसरे जोन को हम मिडल जोन कहते हैं और तीसरे को हम इनर मोस्ट जोन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस आउटर मोस्ट जोन को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आउटर मोस्ट जोन फ्लेम के एक आउटर मोस्ट जोन जो है फ्लेम का एक ऐसा हिस्सा है। आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और इसका रंग ब्लू होता है। प्यारे बच्चों, जो ये फ्लेम का हिस्सा है, आउटर मोस्ट जो जोन है, इस हिस्से में कंप्लीट कंबस्टन होती है। इस हिस्से में कंप्लीट कंबस्टन होती है।
तो अब हम मिडल जोन को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक इस मिडल जोन का ताल्लुक है, ये एक पीले रंग यानी येलो कलर्ड रंग का होता है और थोड़ा सा गर्म होता है। यहाँ पर जो ये जलने का प्रोसेस होता है, पूरा कंबस्टन नहीं होता है इसमें, यानी कंबस्टन पार्शल होता है, इसमें कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता है। इसको हम मिडल जोन कहते हैं। तो जो हमारे पास अब इसका लास्ट जोन है, इनर मोस्ट जोन है बच्चों, जो ये इनर मोस्ट जोन है फ्लेम का, इसमें सबसे कम गर्मी होती है। इसमें सबसे कम गर्मी होती है। इसका रंग काला होता है और इस जोन में बाकी जोनों के मुकाबले गर्मी बहुत कम होती है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं जो ये फ्लेम स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे मैं आपके लिए इस तरह डिफाइन करूँगा। फ्लेम स्ट्रक्चर: when flames are observed carefully, one can notice different layers of flame. When flames are observed carefully, one can notice different layers of flames. Number A, outermost zone, that is, it is blue in color and is hottest amongst all the zones. In this portion, complete combustion takes place. Number B is the middle zone. It is yellow in color and is somewhat hot. In this portion, partial combustion takes place. And the third one is innermost zone. It is black in color and is coolest amongst all the zones. तो प्यारे बच्चों, ये फ्लेम्स और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में आपको आज जानकारी दे दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे और समझने और जानने की कोशिश करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही इसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो बाकी हमें पढ़ना है वो हम आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।